अरे भाई मेरे, देशभक्ति का मौसम फिर से आ गया। यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। और हमारे अंदर, हमारे खून में देशभक्ति की जो उमंगें हैं वो उछाल मार रही हैं। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सएप पे डीपी बदलेंगे, इंस्टा पे पोस्ट पोस्ट करेंगे और इंस्टाग्राम पे देशभक्ति धुनों पे रिमिक्स कर करके रीले बनाएंगे। और 16 अगस्त को हमारे देशभक्ति की उमंगें समाप्त हो जाती हैं। अब बताइए कि व्हाट्सएप पे डीपी बदल देने से क्या देश बदल जाएगा? इंस्टाग्राम पे रील लगा देने से क्या हमारी भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी? हमारे यहाँ एक अजीब सोच है कि देशभक्ति का मतलब जो है, सेना में भर्ती हो जाओ, गोली खाओ, तभी तुम देशभक्त कहलाओगे। और 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराओ तभी देशभक्त कहलाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पे जाकर ही नहीं दिखाई जा सकती है, और देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहरा कर ही नहीं दिखाई जा सकती है। देशभक्ति दिखाने के बहुत तरीके हैं। आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से देश के प्रति अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के माध्यम से ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, और वही आपकी सच्ची देशभक्ति होगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमा पर जाकर गोली खाना नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को बस ईमानदारी से करिए, वही आपकी देशभक्ति हो जाएगी। देश की सेवा करने का मतलब है कि आप दूसरे का नुकसान ना करें, इस देश का नुकसान ना करें। अगर आप एक दुकानदार हैं, ईमानदारी से दुकानदारी करिए, तराजू में चोरी मत करिए, वजन में चोरी मत करिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो ईमानदारी से अपना सेवा दीजिए, किसी को लूटिए नहीं। कोशिश करिए कि जहाँ जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा की जा सके और ईमानदारी पूर्वक की जा सके। गलत दवाइयाँ ना लिखी जाएं, ज़्यादा दवाइयाँ ना लिखी जाएं, गैर ज़रूरी जाँच, गैर ज़रूरी दवाइयाँ ना लिखी जाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके ऊपर देश की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा संसाधन खर्च हो रहा है, तो आप उसको वेस्ट मत करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा है कि आपके ऊपर जो देश की संपत्ति, देश का संसाधन खर्च हो रहा है, तो देश को आप वापस करें, उससे दुगना वापस करें। उस संसाधन को, उस संपत्ति को बर्बाद होने मत दीजिए। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए और केवल नौकरी के पीछे मत पड़िए कि मुझे एक चीज़ कर लेना है और अपने बारे में कि मैं बस इतना कमा लूँ कि मेरा परिवार चल जाए, ये मत सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि ये इस देश, ये समाज मेरे ऊपर इतना संसाधन खर्च करता है, तो मैं वापस उसको क्या दे रहा हूँ। ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि अगर सिर्फ भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो देश के जीडीपी पे 1 से 1.5% का फर्क पड़ सकता है। अब समझिए, जो आज हम 6%, 7% के दर से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अगर सिर्फ भ्रष्टाचार पे ही कंट्रोल कर दिया जाए, जो फाइलें घुमाने में हम देरी करते हैं, 1 साल का काम हम 2 साल में करते हैं, 5 साल में जो रोड बनना है फाइल घुमाते घुमाते 10 साल लग जाता है। अगर इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लें तो हमारे जीडीपी पे 1 से 1.5% का फर्क पड़ सकता है। इन छोटी छोटी कामों से देश कितना आगे बढ़ेगा। क्या ये देशभक्ति नहीं है? सिर्फ गोली खाना, जान दे देना ही देशभक्ति है? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने गली मोहल्ले, सड़क की सफाई खुद कर ले। अभी बिहार में मान लीजिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको ज़रूरत नहीं है तब भी बिजली का उपयोग कीजिए, बल्ब जलते छोड़ दीजिए, पंखा चलते छोड़ दीजिए, पैसा तो देना नहीं है। ये देश के प्रति गुनाह हो जाएगा, ये समाज के प्रति गुनाह हो जाएगा, क्योंकि संसाधन सीमित है। और आप जो बचाइएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाइएगा, या फिर जो संसाधन आप छोड़िएगा उस संसाधन का उपयोग हम दूसरे कामों में, आपका राष्ट्र, आपका राज्य कर सकता है। अब 125 यूनिट आपको फ्री मिल गया, अब बेतहाशा आप बिजली का इस्तेमाल करिए, तो ये देश के प्रति आपका गुनाह हो जाएगा, वो देशभक्ति नहीं रहेगी। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को कर लें, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, जैसे कूड़ा फेंकना है, कचरा फेंकना है, हम ऐसे ना फेंकें, उसको एक निश्चित जगह पे हम फेंकें, उसका निश्चित डिस्पोजल करें। रास्ते में चल रहे हैं, केला खाएं सड़क पे फेंक दिए, कुरकुरे खाएं गाड़ी में बैठ के और खिड़की से बाहर निकाल के फेंक दिए, तो ये देशभक्ति नहीं। अगर यही काम आप कुरकुरे खा रहे हैं उसको इकट्ठा करिए, आखिरी में कहीं जाके उसको डिस्पोज करिए। केला खा रहे हैं कहीं फेंकिए मत, या फिर घर का जो कचरा है उसको भी सही जगह फेंकिए। ये भी सच्ची देशभक्ति की श्रेणी में आएगी। और ये सब करने के लिए ना तो हथियार चाहिए, ना पैसा चाहिए, बस चाहिए तो क्या, आपकी सच्ची नीयत,
और हिम्मत चाहिए। ऐसे ही देश बदल जाएगा और यही आपकी देशभक्ति हो जाएगी। और हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के जो वीर सपूत हैं उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। अगर उन्होंने हमें कोई चीज़ दिया है तो उसको हम कितना खूबसूरत और बना पाएँ। ऐसा नहीं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने दिया है उसी परिस्थिति में हम रखें तो फिर वो तो श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। फिर झंडा फहराने का, डीपी लगाने का कोई महत्व नहीं है। डीपी लगाइए, रीले बनाइए, सब करिए, लेकिन उसके साथ अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों का जब आप करना शुरू करेंगे, ये देश ऐसे ही खूबसूरत बनते चला जाएगा। तो अब तक तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ सेना में जाना नहीं है, गोली खाना नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। आप अपने घर में ईमानदार बनिए, आप अपने समाज के प्रति ईमानदार बनिए, आप अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। और जो आदमी इन सब चीज़ों के प्रति ईमानदार हो जाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। तो मेरे भाई, देशभक्ति सिर्फ फेसबुक पोस्ट में, इंस्टाग्राम के रील्स में और व्हाट्सएप के डीपी में दिखाने से काम नहीं चलेगा। सच्ची देशभक्ति, सच्ची जिम्मेदारी का निर्वहन तब होगा जब आप अपने कार्यों के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार बन जाएंगे, अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। वो आपकी सच्ची देशभक्ति कहलाएगी। और तब सही मायने में जो है वो हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और तब फिर डीपी लगाइए, रीलें बनाइए, एकदम गर्दा मचा दीजिए रील बना के। जहाँ खोलिए तहाँ फिर वंदे मातरम देशभक्ति के गानों की बाढ़ ला दीजिए। लेकिन 16 अगस्त को अगर कोई तिरंगा झंडा सड़क पे गिरा हुआ मिले तो उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए, उसको उठाइए और अपने से कोशिश करिए कि तिरंगा झंडा कहीं सड़क पे फेंका हुआ ना मिले। तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों के प्रति और तब हम मना पाएंगे सच्चा स्वतंत्रता दिवस। जय हिंद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपके अंदर कुछ बदलाव जैसा अगर महसूस हो रहा है कि 15 अगस्त ही सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं है, हर दिन आपको देशभक्ति दिखानी है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए। और बाकी रील बनाइए, दबा के रील बनाइए, एकदम हल्का मचा दीजिए।